आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। माहनामा तालीमी सफर लातूर के शम्स जालनबी नंबर व गोशे यूसुफ साबिर का रस्म इजरा। जामिया काशिफुल उलूम में किया ऑनलाइन तदरीस का आगाज। जायकवाड़ी के नाथ सागर के खोले गए 4 दरवाजे। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के शहर ज़िला सदर नीज़ साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर कल्याण काड़े का साबिक कारपोरेटर इब्राहिम भैया पटेल की जानिब से किराड़पुरे में वाक़े राब्ता दफ्तर पर शाया निशान इस्तकबाल किया गया। रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरा में साबिक कारपोरेटर इब्राहिम भैया पटेल के दफ्तर पर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ाती उमूर व समाजी दूरी के साथ मुनक़्क़िदा एक तकरीब में साबिक रुकन असम्बली और कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काड़े का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर कल्याण काड़े ने तकरीब के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर करते हुए फरमाया कि इस छोटी सी इस्तकबालिया तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में शुरका की हाजिरी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक फाले नायक की हैसियत रखती है। इब्राहिम भैया ने अपने खिताब में जिला सदर से मुतालबा किया कि मौसूफ अपनी मौसर नुमाइंदगी के जरिए शहर में एक रोज के वक्फे से पानी फराहमी, कोरोना के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत और शहर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाएं। जिस पर काले ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा रियासती हुकूमत में शरीककार होने का हवाला देकर कहा कि वो तरजीही बुनियाद पर औरंगाबाद के मसाइल पर नुमाइंदगी करके उन्हें हल करवाने की सही करेंगे। इस मौके पर दीगर मेहमानान में मौजूद शहर के साबिक डिप्टी मेयर व कांग्रेस रहनुमा तकी हसन खान, डॉक्टर जफर व दीगर ने भी शुरका से खिताब किए, जबकि यूसुफ भाई, निसार पटेल, ताहिर पटेल, अली बाबा, कैसर बाबा व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। आप खुद भी जानते हैं कि औरंगाबाद पूर्व जो विधानसभा मतदार संघ है, इस विधानसभा मतदार संघ ने हमेशा कांग्रेस के ज्यादातर नगर सेवक जिता कर दिए। ये वो इलाका है, इस इलाके ने राजेंद्र दर्डा साहब जैसे शख्सियत को भर भर कर वोट भी दिया है और 3 बार इस इलाके से वो आमदार बोलकर विधानसभा में गए, मंत्री रहे। पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित हमारे भाई है, इन सब के पास कांग्रेस का एजेंडा, साथ में कुछ जो हमारी जो पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है जिसमें हमारा तीसरा हिस्सा है, उनकी सारी योजनाएं हमारे गरीब तबके के लोगों के पास कैसी जाए, वो काम हम पार्टी वर्कर बोल के करने वाले हैं। डॉक्टर कल्याण काड़े साहब माजी आमदार जिला अध्यक्ष बने, इसलिए हमने उनका एक छोटा मोटा सत्कार किए हमारे ऑफिस के अंदर, और इसके अंदर बहुत से लोग थे और जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने उनसे कोई डिमांड करे कि भाई सरकार में अपन एक हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। औरंगाबाद शहर के अंदर जो हालात पैदा हुए, पानी का जो मसला है, 9 दिन 8 दिन के अंदर पानी आता, इसके अंदर जो है कल्याण काड़े साहब ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कम से कम नए रोज तो 1 दिन आड़ 2 दिन आड़ पानी मिलना चाहिए। इसलिए कि औरंगाबाद में आज गए साल भी जो है पैठन का जो डैम है भरा था, उसके बाद भी हमारे 9 और 10 दिन में पानी मिलता है और ये साल में भी जो है 98% या 100% होने को आया। तकरीबन पानी भी कल से जब से छोड़े गया क्योंकि हमारे को पानी जो है नहीं मिला, इसलिए हमने वो एक डिमांड हम कल्याण काड़े साहब को रखी। तालीमी व अदबी जरीदे महानामा तालीमी सफ़र लातूर का शहर के मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस में इजरा अमल में आया। इस मौके पर शहर के इल्मी व अदबी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। शहर औरंगाबाद में लातूर से शाये होने वाले उर्दू के तालीमी मुजल्ले माहनामा तालीमी सफर के अगस्त और सितंबर के शुमारों की रस्म इजराई की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। आया रहे कि इस मुजल्ले के मुद्दे आला सिर्फ लातूर ही नहीं बल्कि इलाका भर के तालीमी व अदबी हलकों में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। मौसूफ उर्दू की तालीम और अदब के फरोग के तई एक दर्दमंद व हसास दिल रखते हैं और शबाना रोज इस सिलसिले में सरगर्म अमल रहते हैं।
ادب اور ادبی شخصیات کی پذیرائی و حوصلہ افزائی کے مقصد سے موصوف متواتر اپنے تعلیمی سفر کے شماروں میں گوشے و خصوصی شمارے شائع کرتے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس مرتبہ اگست کے شمارے میں انہوں نے اورنگ آباد کی علمی شخصیت اور سہ ماہی عکس ادب کے مدیر ڈاکٹر یوسف صابر پر ایک گوشے کی اشاعت کی۔ اسی طرح ماہ ستمبر کا شمارہ انہوں نے ہندوستان گیر شہرت کے حامل اور نکھت و نور کے شاعر حضرت شمس جالنوی مرحوم کے نام معنون کیا اور شمس جالنوی نمبر کی اشاعت کی ہے۔ رسم اجرا کی یہ تقریب شہر کے معروف کتاب گھر مرزا ورلڈ بک ہاؤس کی میزبانی میں انجام دی گئی۔ اس موقع پر مدیر عکس ادب ڈاکٹر خلیل صدیقی قاضی، مہمان مدیر ڈاکٹر سلیم نواز حشر جعفر آبادی، ڈاکٹر یوسف صابر، ATN نیوز کی جانب سے ذکی صدیقی، اورنگ آباد کے ابھرتے نوجوان شاعر احمد اورنگ آبادی، احمد خان MA، عطا اللہ شاہ و دیگر موجود تھے، جبکہ اس تقریب کی صدارت اورنگ آباد کے بزرگ و معروف استاد شاعر رضا جالنوی نے فرمائی۔ دیکھیے، اردو ہندوستان کے علاوہ سارے عالم میں بڑے شوق سے پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اردو کی ترقی میں جن لوگوں کا ہاتھ ہونا چاہیے یا جن لوگوں نے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں اردو کے ساتھ بد نظمی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اردو والوں کا ابھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کریں۔ اسی کڑی کے طور پر لاتور سے ایک ماہنامہ تعلیمی سفر شائع ہوتا ہے جو ہر مہینہ کسی خاص گوشے کے ساتھ قارئین تک پہنچتا ہے۔ آج مرزا ورلڈ بک ہاؤس اورنگ آباد میں 2 کتابوں کا، 2 ماہناموں کا، 2 شماروں کی رسم اجرا ہوئی۔ اگست کا جو شمارہ تھا وہ ڈاکٹر یوسف صابر صاحب سے متعلق تھا، جس میں ان کا گوشہ شائع کیا گیا۔ مختلف قلم کاروں نے نامور شاعر و ادیب، محقق اور مدیر ڈاکٹر یوسف صابر صاحب پر آرٹیکلز لکھے ہیں، اس کو ماہنامہ تعلیمی سفر میں شائع کیا گیا۔ اور دوسرا جو شمارہ ہے وہ شمس جالنوی صاحب کا نمبر ہے۔ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ مراٹھواڑے کے علاوہ ہندوستان بھر میں شمس جالنوی صاحب کے چاہنے والے، ان کو پڑھنے والے، ان کو سننے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اتنا بڑا شاعر گمنامی کا شکار ہوتا گیا۔ اس کی وجہ ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم لوگوں نے انہیں زندہ رہتے ہوئے ان کی زندگی میں اتنی قدر نہیں کی جتنا کہ کرنی چاہیے۔ شہر میں پچھلے 2-3 یوم سے کبھی جم کر تو کبھی تھم کر ابر کرم برس رہا ہے۔ چہار جانب دیکھے جا رہے سبزہ زار سے فطرت پسند خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ मी आयुब पटेल हर्सुलचा रहिवासी आहे। आज या हर्सुल सावंगीचा जे तलाव आहे हे फक्त 2.5 फूट भरण्यासाठी बाकी आहे। आता एक जरी पाऊस वर मोठा झाला तर हे याचे ओव्हरफुल बाहेर निघू शकते आणि याच्या खाली जे एरिया आहे नारेगाव वगैरे, हे जे खाली जे नदीच्या कडेवर जे गाव आहे त्या गावाला कधीही धोका होऊ शकतो। त्याच्यासाठी लोकांनी सतर्क राहून, जे आपल्याला माहिती आहे का एक 12-14 वर्षापासून पाऊस नव्हता, लोकांनी खूप नदीमध्ये अतिक्रमण करून घेतलेलं आहे, घर बांधलेले, लोकांनी त्यांना प्लॉट विकलेले आहे। आता पाऊस यावर्षी खूप पाऊस आहे आणि लोकांना हे माहीत नाही का कधी पाणी येऊ शकतो। सिटीतल्या लोकांनी ज्या नदीकडेला घेतलेला आहे त्यांना सुद्धा माहीत नाही का या नदीला किती पाणी जातो, त्याचा अंदाज त्यांना नाही आहे। त्यामुळे त्यांनी खाली आता सतर्क राहण्याची गरज आहे। यासाठी आम्ही महानगरपालिका आणि जे एरियाचे जे पोलीस स्टेशन आहे, MIDC आहे, चिकलठाणा आहे, अशा भागातून त्यांना सतर्क करण्याची गरज आहे। आणि एक खास करून एक सांगायचं आहे कि हे पाझर तलाव आहे। कोरोना के दौर में फ्राहमी खून की किल्लत दूर करने की गर्ज से समाजी खिदमतगार इदारे MA फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम सिल्क मिल कॉलोनी औरंगाबाद में एक अतिया खून कैंप का इनेकाद किया गया। इस मुस्तहसन इक़दाम की सताइश की जा रही है। कोरोना के वबाई दौर में यूं तो सारा माशरा व समाज ही आजमाइशी व परेशान कुन हालात से गुजर रहा है। कोरोना के साथ साथ दीगर ज़रूरतमंद मरीज भी जिन्हें खून की ज़रूरत होती है,
इन दिनों हुसूल खून के लिए परेशान देखे जा रहे हैं। मुतअद्दिद ब्लड बैंक भी खून के जखीरे न होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे हालात में खून के अतिये के लिए भी लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। इन्हीं हालात के पेश नजर रेलवे स्टेशन इलाके के सिल्क मिल्स कॉलोनी में समाजी खिदमतगार इदारे MA फाउंडेशन की जानिब से अतिये खून का कैंप मुनक्किद किया गया। हमारे नुमाइंदे अतहर चिश्ती ने कैंप पर हाजिरी दी। उस वक्त तक इस ब्लड डोनेशन कैंप में 56 अफराद अपने खून का अतिया कर चुके थे। ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक रखा गया था। फाउंडेशन के सदर नवीद अहमद, जुबैर लाला, मिर्जा आदिल बेग व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान ने कैंप के इनेकाद में अनथक मेहनत की। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर इलियास जलील, अहमद जलीस, इलियास किरमानी, सुहेल जकीउद्दीन, मिर्जा दाऊद बेग और दीगर मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मारूफ दीनी दर्सगाह जामिया काशिफुल उलूम ने मुल्क भर में पहल करते हुए ऑनलाइन तदरीस का आगाज़ किया है और जामिया जल्द ही अपने तमाम तलबा को ऑनलाइन तालीम से जोड़ देगा। इलाके मराठवाड़ा की मारूफ दीनी दर्सगाह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम जो एक तवील अरसे यानी 1960 से इलाका भर के नौनिहालों की इल्मी आबियारी में शबाना रोज मसरूफ अमल है। यहाँ से आज तक हजारहा तलबा ने फरागत पाकर वो अपने दीनी व दावती खिदमात में मसरूफ कार हैं। जामिया के जिम्मेदारान ने यहाँ असरी मदारिस व कॉलेजों में पढ़ रहे तलबा के लिए भी मुख्तलिफ औकात तदरीस मुकर्रर करके उनकी भी दीनी तरबियत और इल्मी प्यास बुझाने का नज़्म कर रखा है, जिसके जरिए यहाँ से फारिगीन बेशुमार असरी शोबों में भी बड़ी व आला खिदमात पर दीनदारी के साथ बरसरे खिदमात है। यहाँ से अब तक अपनी डॉक्टरी व इंजीनियरिंग वगैरह की तालीम के साथ साथ 50 तलबा ने हिफ्ज कुरान किया है। 25 स्कूलों के बच्चे यहाँ पार्ट टाइम में दीनी उलूम हासिल करते हैं। कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन और स्कूलों के बंद हो जाने के सबब जामिया ने भी अपनी तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी, जिसके सबब कमोबेश 4 माह यानी 28 जुलाई तक जामिया से अपने तलबा का राब्ता मसदूद हो गया था। असरी तालीम में जब हुकूमत व दीगर इदारों ने ऑनलाइन तालीम का आगाज किया तो इसी नहज पर जामिया ने भी हिंदुस्तान भर के अरबी मदारिस में पहल करते हुए नामसाद हालात और दुश्वारियों पर काबू पाकर ऑनलाइन तदरीस का आगाज कर दिया है। इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे अतहर चिश्ती ने काशिफ के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही से मालूमात हासिल की तो मौसूफ ने बतलाया कि ऑनलाइन तालीम को यकीनी बनाने में हमारे साहिब सरवत तलबा ने भी ताउन किया है। हमारे जुमला 1160 तलबा में 684 हॉस्टल के तलबा जो इन दिनों घरों पर हैं, उनके 60% तलबा तक हमने ऑनलाइन तालीम के जरिए रसाई हासिल कर ली है और जल्द ही ये फीसद 80% तक पहुँच जाएगा। 28 जुलाई तक हमारा तलबा से राब्ता नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, और हम बेचैन थे कि तलबा असातिज़ा से मरबूत नहीं है, हालात ऐसे हैं, वबा ऐसी है, क्यों ना ऐसा काम किया जाए तालीम की लाइन से कि ऑनलाइन तालीम शुरू की जाए। तो उस सिलसिले में पहले हमने ऑनलाइन तालीम के माहिरीन से रब्ता किया। फिर पता चला कि उसके वसाइल बहुत अहम हैं, जो एक दीनी मदरसे के लिए उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब बंदा इरादा करता है तो अल्लाह बड़े से बड़े अच्छे काम को पूरा कर देते हैं। हमारे असातिज़ा ने पूरी हिदायत का लॉकडाउन के ख्याल करते हुए, लिहाज करते हुए और ऑनलाइन तालीम 28 जुलाई से शुरू की। लॉकडाउन के मुश्किल हालात में हुसूल रोज़गार के लिए एक बाहिजाब खातून आम खास मैदान रास्ते के किनारे मास्क फ़रोख्त करके इंतहाई बाइज़्ज़त व पुरअज़्म तरीक़े से रोज़ी रोटी का नज़्म करती हुई हालात से लड़कर मिसाल कायम कर रही है, जिसकी शहरियान सताइश कर रहे हैं।
उस हाल में रहना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। मोहतरम नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर कोरोना के भयानक दौर, लॉकडाउन और कारोबार बंदी के सबब बेशुमार लोगों को रोजगार से हाथ धोने पड़े हैं। रोज मजदूर और आर्जी मजदूरों व गरीब तबके के घरानों पर तो फाका कशी तक की नौबत आन पड़ी है। कुछ ऐसे ही हालात का शिकार हुई किला रख की खातून पठान नुसरत उर्फ मुस्कान मुबीन खान के शौहर शहर के एक सिनेमा घर में ऑपरेटर की खिदमत से हटा दिए गए तो उनके बेरोजगार हो जाने से घर की मईशत ऐसी लड़खड़ाई कि सुबह और शाम की ग़िज़ाई जरूरियात की तकमील भी मुश्किल हो गई। लॉकडाउन में कोई दीगर काम धंधा भी मुमकिन न हो सका तो नुसरत ने किसी तरह 600 रुपये की लागत से अपनी स्कूटी ही पर आम खास मैदान से मुत्तसल VIP रोड पर मास्क व सैनिटाइजर बेचने का काम शुरू कर दिया। ये खातून सड़क के किनारे अपनी स्कूटी खड़ी करके बाहिजाब रहकर हुसूल रोजगार में जुट गई। अपनी स्कूटी की सीट पर और स्कूटी पर चंद हैंगर लटकाकर वो अपना असबाब तिजारत, मास्क, सैनिटाइजर, दस्तियां व तौलिया वगैरह फरोख्त करती हैं। हमारे नुमाइंदे ने इस खातून से बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो BA साल अव्वल की तालिबा भी हैं। उन्होंने पढ़ाई जारी है। उन्होंने बतलाया कि कॉलेज के साल गुज़िश्ता के बकायाजात उन्होंने वो अदा नहीं कर पाई हैं, जिसके सबब शायद साल दुआम का दाखिला मुश्किल हो जाए। नुसरत के शौहर भी अपना काम छूट जाने के बाद घूम फिर कर मास्क वगैरह बेचने का काम कर रहे हैं। गोया इस जोड़े ने मुश्किल हालात में रसूल मकबूल के कौल मेहनत करने वाला अल्लाह का हबीब है का अमली नमूना पेश कर दिया है, जो सारे माशरे के नौजवान और रोजगार के मुतलाशी अफराद के लिए मिशले राह है। नसरीन का कहना है कि हालात से समझौता करते हुए अल्लाह पर भरोसा रखें तो राहें निकालना मुश्किल नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से मेरे शहर गुलजार टाकीज़ में काम करते हैं, ऑपरेटर है। टाकीज़ भी बंद है 5-6 महीने से। रोज़ी रोज़गार बंद हो गया था, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। चलो अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया, कुछ तौफीक दिया तो कुछ हमने रोज़ी का जरिया चला। हाल तो पूरा मार्केट बंद था सिवाय मास्क के। मास्क फरोख्त कर सकते थे, बाकी कोई दुकानें चालू नहीं थी। और दूसरा अपने पास इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था कि अपन कुछ और किराना वगैरह कुछ और दूसरे कारोबार चालू कर सके। सतह आब में मुसलसल इजाफे के बाद अब जायकवाड़ी के 4 मुख्तलिफ दरवाज़ों से मुसलसल आबी निकास जारी है। जायकवाड़ी की सतह आब अब 97.90 पर पहुंच चुकी है। पहिल्यांदा यावर्षी दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रामध्ये विसर्ग आज दुपारी 12:31 करण्यात आला आणि त्यासाठी धरणाची सुरुवातीची जी 2 दरवाजे आहेत, दरवाजे क्रमांक 10 आणि दरवाजे क्रमांक 27 ही प्रत्येकी अर्धा फुटाने उघडून दोन्ही मिळून 1048 क्युसेक्स असा विसर्ग नदीपात्रामध्ये दरवाजाच्या थ्रू करण्यात आलेला आहे। आणि त्यामुळे काही प्रमाणात आम्ही धरणातील येणारा पूर काही प्रमाणात नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। माहनामा तालीमी सफर लातूर के शम्स जालनबी नंबर व गोशाए यूसुफ साबिर का रस्म इजरा। जामिया काशिफुल उलूम में किया ऑनलाइन तदरीस का आगाज। जायकवाड़ी के नाथ सागर के खोले गए 4 दरवाजे। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।